भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में RTO विभाग नाम का रह गया है। जिले में भारी वाहन, बिना नंबर प्लेट के वाहन, अवैध यातायात, धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखने के लिए RTO विभाग कार्य करता है। लेकिन भंडारा जिले में RTO विभाग सिर्फ नाम का रह गया है। RTO विभाग आने जाने वाले वाहनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई वाहन सड़कों पर धुआं छोड़कर बेफिक्री से दौड़ रहे हैं। साथ ही गिट्टी, कोयला, रेत ले जाते समय अक्सर यह सड़कों पर गिर जाता है और वाहन चालकों को परेशानी होती है। लेकिन RTO विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। धुएं की वजह से दोपहिया वाहन चालकों को समस्या होती है और धुएं के कारण सड़क न देख पाने से दुर्घटना की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की। गोंदिया आगार से 6 माह में 1,20,816 वरिष्ठ नागरिक निशुल्क यात्रा कर चुके हैं। इस मुफ्त यात्रा के लिए उनका 69,39,685 रुपए का टिकट माफ कर दिया गया और सरकार पर ST कॉर्पोरेशन का यह पैसा बकाया है। नारदा में वैनगंगा नदी पर पुल तथा मुजबी ग्राम से सिंगोरी तक के मार्ग के निर्माण के बाद वर्ष 2001 से शुरू हुआ टोल नाका आखिरकार 13 वर्षों बाद 28 सितंबर की रात से बंद हुआ। इस पुल व सड़क का निर्माण अभिजीत अशोका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। इस कंपनी का टोल वसूली का कार्यकाल खत्म होने पर 2 बार न्यायालय ने वसूली की अवधि बढ़ा दी थी। वर्तमान में कंपनी ने न्यायालय से टोल वसूली के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि फिर से टोल वसूली की अनुमति मिलने की संभावना नहीं है। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर नया पुल बनाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अभिजीत अशोका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उस समय की अति आधुनिक प्रेस टेस्ट तकनीक का उपयोग कर पुल का निर्माण किया था। पुल बनाते समय पिलर के ऊपर में पुर्जों को जोड़ने के लिए केबल का उपयोग किया गया था। इस तकनीक के उपयोग से वाहनों का भार पुल के कंक्रीट वाले हिस्से पर आने की बजाय केबल पर आने लगा। यह सबसे सुरक्षित तकनीक मानी जाती है। पुल के ऊपर से भारी वाहन गुजरने पर वहां अन्य वाहनों में मौजूद लोगों को कंपन महसूस होता है। कोरोना काल में टोल वसूली को स्थगिति मिली थी, लेकिन वर्ष 2001 से अब तक कंपनी ने कुल 13 वर्षों तक टोल की वसूली की। अब 28 सितंबर की रात से पुल से टोल की रकम वसूली पूरी तरह से रोक दी गई है। कंपनी ने कुछ वर्षों पहले ही भंडारा व गोंदिया जिले के सभी वाहनों को टोल फ्री कर दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर माझी वसुंधरा अभियान के तहत भजेपार गांव के पर्यावरण दूत युवाओं ने भजेपार से आमगांव और आमगांव से भजेपार तक 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। साथ ही शांति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम भजेपार के 70 युवा पर्यावरण दूतों ने शांति का संदेश देने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक भजेपार से साइकिल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के नाम का जाप करते हुए नागरिकों से साइकिल चलाने, प्रदूषण रोकने, पेड़ लगाने, पेड़ बचाने, प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने, पानी रोकने, पानी बचाने, साइकिल चलाने और स्वास्थ्य बनाए रखने की अपील की। इन सभी ने अपनी साइकिलों पर संदेश बोर्ड लगाकर और हाथों में तिरंगे लेकर नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें गांधी जी के वेशभूषा में शामिल युवा आकर्षण का केंद्र बने रहे। साइकिल रैली भजेपार से प्रारंभ होकर बोरकन्हार, बमनी, पोवारी टोला, पदमपुर, भवभूति नगर होते हुए आमगांव पहुंची और आमगांव पहुंचने पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयकारे लगाए गए।
में चोरी, सेंधमारी, मोटरसाइकिल चोरी, अवैध कारोबार करने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए थाना स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में धारा 379 के तहत अपराध की जांच के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी प्रशांत राजकुमार सयाम उम्र 19 वर्ष चोरी की मोटरसाइकिल क्रमांक MH35X5240 बेच रहा है। ऐसी जानकारी मिली तो उन्होंने वहां जाकर उसे हिरासत में लिया तो उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। साथ ही आगे की जांच करने पर यामाहा कंपनी की बिना नंबर की FZ5 मोटरसाइकिल, बिना नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल के साथ एक और मोटरसाइकिल मिली। आरोपी ने अपराध में शामिल अन्य साथीदारों के नाम साहिल उमेंद्र बिसेन उम्र 19 वर्ष बताया। इसके बाद आरोपी के घर जाकर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से हीरो होंडा स्प्लेंडर MH35U2174 बरामद हुई। आगे की जांच में मौजा सतवा दउआ से बिना नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिली। ऐसे कुल 5 मोटरसाइकिल को कब्जे में लिया गया और गोरेगांव पुलिस बिना नंबर की मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर से आगे की जानकारी लेकर जांच कर रही है। वर्तमान में अगर ओबीसी समाज एकजुट नहीं हुआ तो भविष्य में आरक्षण 50% से कम होकर 15% पर कब आ जाएगा इसकी भनक भी नहीं लगेगी। इसलिए वर्तमान स्थिति में संगठित होना आवश्यक है। इसलिए ओबीसी की जायज मांगों के लिए यह रैली निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से ओबीसी समाज की शक्ति दिखाई दे रही है। यह कथन हिंदू बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने व्यक्त किए। वह त्रिमूर्ति चौक में ओबीसी एकता रैली के समापन के समय बोल रहे थे। ओबीसी की मांगों को लेकर हिंदू बहुजन महासंघ द्वारा पौनी से भंडारा तक दोपहिया रैली का आयोजन किया गया था। भंडारा शहर का भ्रमण करने के बाद रैली त्रिमूर्ति चौक में पहुंची। वहां रैली का समापन करने के बाद सभा का आयोजन किया गया था। सरकार ने अब ओबीसी को घरकुल 100% छात्रवृत्ति 25,000 करोड़ का आर्थिक प्रावधान देना पड़ेगा। इन मांगों का ज्ञापन सभा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा गया। इस समय मंच पर शिवसेना के जिला प्रमुख अनिल गायधने, हिंदू बहुजन संघ के राज्य समन्वयक सुरेश दुर्वे, जाकिर रावलानी, मनोज साकुरे, आशीष माटे, विजय काटेखाए, बालू फुलबांदे, राजेश सार्वे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भारत सरकारचे आयुष्मान भव मोहीम अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमात दिनांक 1 ऑक्टोबर 2023 रोज सकाळी 9 ते 12 वाजेपर्यंत जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे स्वच्छता ही सेवा मोहीम राबवून श्रमदान केले। रुग्णालयात स्वच्छतेविषयी सर्वांना जागरूक करण्यात आले। स्वच्छता ही सेवा हे सर्व जनतेला समजावून जागरूक करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेंभुर्णे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अमित चुटे, आहार तज्ञ पांडे, मंगला ठोबरे, मनोज सोनेकर, गणेश निखाडे, विलास चोपकर, महेश पांडे, संजय हाटे व इतर नर्सिंग विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्यासोबत अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस, स्वतंत्र कामगार युनियनचे शहर अध्यक्ष हरिराम खांडेकर, शहर उपाध्यक्ष शशांक सोनेकर, संजय एकापुरे यांचे कामगारांसोबत एकापुरे यांनी साफसफाई झाल्यानंतर कचरा जमा करण्याकरिता वाहनाची व्यवस्था करून श्रमदान कार्यक्रमास रुग्णालयीन स्वच्छतेस मोलाचे सहकार्य केले। तसेच रुग्णालयातील JK हटवार, मारुती लांजेवार व रुग्णालयातील कर्मचारी यांचे सुद्धा विशेष सहकार्य लाभले। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पेट की समस्या के चलते एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान नागपुर के मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। मृतक का नाम चिखली निवासी शत्रुघ्न गिरमा तुमडाम उम्र 56 वर्ष है। घटना को लेकर अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। पत्नी से झगड़े के चलते व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम उमरवाड़ा निवासी रामप्रसाद जामवंत केवट उम्र 25 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुके दूध विक्रेता की पिटाई की घटना कोलारी में हुई। फिरियादी लाखनी निवासी भास्कर मोतीराम झलके उम्र 50 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। कंटेनर की टक्कर से दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सातोना ग्राम निवासी सचिन महागू बड़वाइक उम्र 31 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने कंटेनर चालक पर मामला दर्ज किया। शहर थाना अंतर्गत मनोहर चौक निवासी फिरियादी राधेश्याम मंगलचंद अग्रवाल उम्र 65 वर्ष के घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर आरोपी ने 6,500 रुपए का माल चोरी कर लिया। शहर पुलिस ने धारा 454, 380 के तहत मामला दर्ज किया। रामनगर थाना अंतर्गत कन्हान टोली निवासी फिरियादी उदय बाबूलाल पिल्लारे उम्र 42 वर्ष के घर के पोर्च में रखी दोपहिया अज्ञात चोर ने चुरा ली। घटना को लेकर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। कोच्चि निवासी विशाल ज्ञानबा देसाई और प्रमोद विठल बोरकर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।